Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. For those of you who are new to this channel, this is Nikita ma'am. You can call me Nikki or Nix ma'am, your chemistry master teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा, सब मस्त होंगे. तो आज के सेशन में हम जल्दी से मोल कॉन्सेप्ट को बेसिक्स को रिवाइज करने वाले हैं. ग्रेड 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना. इन जनरल 11th-12th में सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट फिजिकल जब आप 10th से 11th में फिर आपका जो ट्रांजिशन होता है, मोल कॉन्सेप्ट जो है दैट इज यू स्टडिंग इन मोर डिटेल. बहुत सारे न्यू टॉपिक्स भी पढ़ोगे उसमें, मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी, तो ज्यादा ध्यान देना. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ वेरी बेसिक थिंग विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. इन जनरल वी हैव 5 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में: सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. तो ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है थोड़े लोअर ग्रेड्स में कि सॉलिड्स जो होते हैं जनरली रिजिड होते हैं, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, पार्टिकल्स पास पास रहते हैं. ठीक है, इन द केस ऑफ लिक्विड इतने रिजिड नहीं होते, नो फिक्स्ड शेप बट इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. इट कैन नॉट बी स्क्वश्ड कंपैरेटिवली टू सॉलिड्स. ऑब्वियसली लिक्विड्स के केस में थोड़ी जगह रहती है, बट अगर आप थोड़ा प्रेशर लगाओगे तो पार्टिकल्स के बीच में जो थोड़ी जगह है उसकी वजह से वो थोड़े पास पास आएंगे. बट कंप्लीटली सॉलिड और लिक्विड में इतनी ज्यादा जगह नहीं होती जितनी गैसियस स्टेट में होती है. तो नो, इट्स नॉट रिजिड, इसमें ना फिक्स्ड शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम, एंड दिस कैन बी स्क्वॉश्ड क्योंकि जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर होता है उसमें बहुत जगह भरपूर रहती है, पार्टिकल्स एकदम नाच फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं. ठीक है, सो इट कैन बी एक्चुअली स्क्वॉश्ड. नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आपका है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस में अगेन इट इज क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो एलिमेंट में अगर मैं आपको समझाऊं एक एग्जांपल लेके, व्हिच इज आयरन. आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट क्योंकि इसमें सिर्फ आयरन के ही एटम्स हैं. केमिकल रिएक्शन की मदद से इसमें से आप कुछ नया नहीं बना पाओगे. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट. सिमिलरली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? एलिमेंट्स के. ठीक है, नेक्स्ट आपका है कंपाउंड. कंपाउंड कैसे बनता है? 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स जब होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया. ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में कार्बन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है, तो ये आपका एग्जांपल है किसका? कंपाउंड का. ठीक है, अब मिक्सचर की अगर मैं बात करूं, मिक्सचर में ऐसे कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता. दे आर एक्चुअली क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर, होमो का मतलब यूनिफॉर्म, तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है और जो पार्टिकल्स है उनको आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या है? सॉल्ट वाटर, माउथ वॉश और अलॉय. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में द पार्टिकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली. तो इसमें आपका एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, बोल ऑफ नट्स, बहुत सारी चीजें उसमें डाली आपने, जैसे कि आमंड्स, पिस्ताशियो, कैश्यू नट्स. ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली इंडिविजुअली आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स. ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है पिज्जा, इटालियन सैलेड, सॉलिड वेस्ट डम. ठीक है, चलो नेक्स्ट थोड़ा सा फॉर्मूला हम ब्रश अप करेंगे. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला है डेंसिटी का फॉर्मूला है, व्हिच इज D इक्वल्स टू m/v. डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, अब ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला सिर्फ आपको याद है अगर आपको कोई क्वेश्चन में डेंसिटी दिया गया है, वॉल्यूम भी दिया गया है, सिर्फ आपको मास कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम विल गिव यू दी मास. तो आपको ये तीनों फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ये चीज आप याद रख लो, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, बाकी आप एडजस्ट करके सिंपल मैथ्स लगा के कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट, जो भी बच्चे ग्रेड 9th और ग्रेड 10th में हैं उनको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेगा विच इज एब्सोल्युटली फ्री. मैथ्स, इंग्लिश, साइंस या एसएसटी का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे यू विल फाइंड डाउनलोड सीबीएसई 9th एंड 10th ऑल सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और ये एक्चुअली आपको लिंक दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है एंड देन यू कैन अवेल ऑल ऑफ इट. नेक्स्ट आपका है एटॉमिक मास. एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास is actually the mass of an element जो कि हम AMU या U में actually represent करते हैं. पहले AMU यूज होता था जो कि SI यूनिट ही है. अभी it has been replaced by U which is unified mass. ठीक है, तो 1 U की वैल्यू है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम. और 1 AMU को हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 एटम
ऑफ C12। अब कार्बन के जो है 3 आइसोटोप्स है, पर हमने C12 आइसोटोप ही क्यों सेलेक्ट किया? आई मीन हमने नहीं, साइंटिस्ट ने, बिकॉज इसका परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा है, कंपेरेटिवली स्टेबल है। बाकी जो दो आइसोटोप्स है उनका परसेंटेज अबंडेंस इसके कंपैरिजन में काफी कम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एटॉमिक मास के बारे में। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? तो जब आपको किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का मास निकालना है तो उसके जो आइसोटोप्स एग्जिस्टिंग उनका भी परसेंटेज अबंडेंस आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लेट्स कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, अब कार्बन के तीन आइसोटोप्स हैं, C12, C13 और C14। तो C12 का यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस दिया है 98.89%। ठीक है, एटॉमिक मास उसका कितना है? 12 AMU। C13 का है 1.108, उसका एटॉमिक मास कितना दिया है? 13.00335। C14 का कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10, उसका एटॉमिक मास कितना है? 14.00317। तो आपको एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करना है? जितना भी उसका परसेंटेज अबंडेंस है मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। 3 आइसोटोप है तो तीनों के लिए ऐसे इंडिविजुअली कैलकुलेट करके आपको ऐड ऑन करना है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे ऑलरेडी इट हैज बीन कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिवाइडेड बाय 100, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे 0.988 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका ऐड करेंगे? C12 का ऐड करेंगे, फिर C13 का, फिर C14 का ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय उसका मास, सेकंड वाले का ये C13 का है, उसका फिर आपका मास, नेक्स्ट है आपका C14 का, फिर उसका मास, एंड देन व्हेन यू एक्चुअली ऐड इट अप यू गेट 12.011 U। ये होता है एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को आप इंडिविजुअली सेम तरीके से ही कैलकुलेट करते हो, बस ये डिफरेंस आता है कि फॉर्मूला मास या फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में जो हमारे डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूं H2O का, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और मास ऑफ वन हाइड्रोजन इज 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, सो यू एक्चुअली गेट 18U। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। फॉर्मूला मास हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट सेम ऐसे करोगे, जैसे कि सोडियम का 23U प्लस इसका 35.5U विच इज इक्वल टू 58.5U। सेम ही तरीके से कैलकुलेट किए हो, बस ये चीज याद रखना कि आयनिक कंपाउंड्स के केस में हम फॉर्मूला मास या फॉर्मूला यूनिट मास मेंशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी न्यू चीजें भी पढ़ोगे ग्रेड 11 में, मोलारिटी, लिमिटिंग रिएजेंट। तो मोल कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, 2-3 ही हैं, आपको सारे याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करूं मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स, तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या गिवन मास बाय एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ एटम्स दिया गया है, सो वी हैव नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट, और जो 1 मोल है उसकी फिक्स्ड वैल्यू है व्हिच इज 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, ठीक है, दैट विल बी हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू व्हिच इज 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज। नाउ ये जो 6.022 की जगह कभी कभी Na भी दिया होता है विच इज एवोगाड्रोस नंबर ओनली, तो कंफ्यूज मत होना। तो कभी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने बोल देगा, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया गया होगा, एवोगाड्रोस कांस्टेंट पता है, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? नंबर ऑफ एटम्स equals to n is the number of moles multiplied by Avogadro number। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे, दो क्वेश्चंस, बेसिक से क्वेश्चंस है। उससे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? दैट गिव्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट, कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है तो इंडिविजुअल एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो कैसे कैलकुलेट करते हो? मास ऑफ दैट स्पेसिफिक एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, परसेंटेज में निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है 11 ग्राम ऑफ CO2 में, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू given mass multiplied by
मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे, गिवन मास आपको कितना दिया गया है 11 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे, कार्बन इज 12u प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, एक ऑक्सीजन का मास 16 है तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2u, सो दैट गिव्स यू 12u प्लस 32u व्हिच गिव्स यू 44u। ठीक है, तो ये आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मैं ले लूं यहाँ पे गिवन मास 11 ग्राम, तो ठीक है, अगर हियर वी कैन एक्चुअली टेक देन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, वॉट एवर इज एक्चुअली द वैल्यू, तो 44 दैट इज इक्वल टू देन 0.25 मोल्स। ठीक है, 1.12 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस आपको दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना जब वॉल्यूम दिया गया है दैट इज इक्वल टू n इक्वल्स टू वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम which is there by volume which is actually at STP that is fixed which is 22.4 liter। तो number of moles कैसे calculate करोगे, volume which is given is 11.2 multiplied by 22.4 that will give you 0.05 moles। ठीक है, तो ऐसे आप calculate कर सकते हो। ओके तो एक होमवर्क ले जाओ, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1.12 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में। दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू दिस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, यहाँ पे मैंने हैंडल मेंशन कर दिया हुआ है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सी यू वेरी वेरी सून। आई होप आज का सेशन काफी प्रोडक्टिव लगा होगा, मोल कॉन्सेप्ट आपका ब्रशअप हो गया, मोल कॉन्सेप्ट आपको ब्रशअप हो गया होगा। सो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। सी यू वेरी वेरी सून एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।